नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आज नीतीश कुमार को देखकर सच कहिए तो मुझे रोना आ गया अंदर से। मतलब अभी भी हम ठीक से आपसे उस तरीके से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। बेहद दुख महसूस हुआ। कुछ भी हो, लाख विरोध हो, आलोचनाएं उनकी करिए, आलोचना के वो पात्र भी हैं, लेकिन जब कभी भी आप शांतचित्त होकर सोचिएगा तो जरूर एक बार ये मन में होगा कि आधुनिक बिहार के रचयिता के रूप में अगर किसी एक शासक को लोग याद करेगा तो उसमें एक नीतीश कुमार भी है। उनको जितना विजन था, उस विजन में जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन लोग कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। हम इतिहास की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज नीतीश कुमार जिस हाल में है, पता नहीं किसने इस हाल में इन्हें पहुंचाया है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन दरबार के अंदर कुछ न कुछ बड़ी साजिश हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैंने नीतीश कुमार को कभी नहीं देखा। हमने कहा ना कि 2006 में हम पटना आए थे, दरभंगा से मेरा ट्रांसफर पटना हुआ था। उस दौर से मैं लगातार नीतीश कुमार को कवर कर रहा हूं। जितनी यात्रा में वो गए, जितनी चुनावी सभा उन्होंने की, जितना जनता दौरा, अनगिनत, कह नहीं सकते कि कितनी बार हमारी उनकी मुलाकात आमने सामने कार्यक्रम के दौरान हुई होगी, सैकड़ों बार। लेकिन कभी नीतीश कुमार को इस तरीके से नहीं देखा। सच कहिए, एक अलग तेज उनके चेहरे से दिखता था। और वो आदमी आज इतना लाचार और विवश है कि नरेंद्र मोदी को वो पैर छू रहा है सार्वजनिक रूप से। कभी आप सोच सकते हैं, जिस समय में नीतीश कुमार पहली बार सांसद बने थे, उस समय नरेंद्र मोदी झाड़ू पोछा लगा रहे थे संघ के दफ्तर में, और बाद के दिनों में अडवाणी जी के साथ सारथी बन के घूम रहे थे। प्रधानमंत्री बनना अलग बात है। वैचारिक रूप से आज भी नीतीश के आमने सामने कहीं नहीं टिकेंगे मोदी। लेकिन आज ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिर इस व्यक्ति का इस जगह पहुंचाने के पीछे जिम्मेवार कौन है। कुछ न कुछ तो है। देखिए, जो कुछ भी नीतीश के स्वभाव में जो बदलाव आया है वो स्वाभाविक नहीं है, साजिश है। ये बड़ी साजिश है और ये गहरी साजिश है कि बिहार के एक बड़े नेता, जिसमें बहुत सारी उम्मीदें बंधी थी, प्रधानमंत्री का सपना लोग देखने लगे थे कि पहला बिहारी कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। और इस बार भी इंडिया गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा था, बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही थी। और ऐसे में ये हाल नीतीश का किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये स्वाभाविक चीज नहीं है। कुछ न कुछ गहरी साजिश है कि नीतीश कुमार आज इस स्थिति में पहुंच गए कि 400 के जगह पर 4000 पार कर रहे। जरा आप देख ही रहे कि किस तरीके से नीतीश कुमार मोदी का पैर छू रहे हैं। कभी सपने में भी आपने सोचा होगा कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री से उन्होंने नजर से नजर मिलाकर बात किया है। उसने साबित किया है कि गवर्नेंस क्या होता है। उसने साबित किया कि डेमोक्रेसी में लोक सत्ता क्या होता है। वो व्यक्ति आज इतना लाचार हो गया है। याद आया, मैंने पहले ही कहा था कि इतिहास अक्सर दोहराता था। एक इतिहास में ऋषि मगध का शासक हुआ था बिंबिसार, बहुत प्रतापी शासक। उन्होंने अपने बेटा अजातशत्रु को घोषित कर दिया था युवराज, लेकिन उसको जल्दी थी गद्दी हासिल करने पर, और उसने उसकी बिंबिसार की हत्या कर दी। किसी ने सत्ता के लिए नीतीश की तो हत्या जरूर की है। नीतीश के दिमाग पर जिस तरीके से दिमाग काम कर रहा है, वो सिर्फ समझिए, अब लगता है जैसे वो जिंदा लाश है। सुन लीजिए आज क्या बोल दिए। पैर छूते हुए तो वीडियो आप देख ही रहे हैं। 400 के बदले में 4000 बोल दिए, वो भी सुन ही लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके
हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। सुन लिए ना, कभी नीतीश कुमार से ये उम्मीद आप कर रहे थे कि ऐसा भी नीतीश कुमार हो सकता है?